Yes. Hello everyone, good afternoon. As we know, our examination are about to begin. So in this class, we will discuss some important questions that will help in our exam. And our syllabus has completed and some important question I have taken here. So I will explain you and it will definitely help in your exams. So let's start our class. Yes, half yearly exams SA1. So your revision class. Yes, this will be divided into your sections. So your first section is section A. In this section, there are some important questions. Yes, some important questions. Choose the correct answers. Okay, MCQs. These are based on your reader portions. Okay, so first question is that why was there a shortage of rice in the kingdom? As we have already discussed this chapter is in your reader book. This is chapter 1. Okay, in this chapter we had read about कि वहां पर किस तरह से राइस की जो शॉर्टेज होती है उसके लिए रीजन क्या होता है. First option is there was a famine. The rice was eaten by rats. या चूहे के द्वारा खा लिए गए, चूहे के द्वारा राइस खा लिए गए थे, या फिर वहां पर भुखमरी हो गई थी. द राजा kept all their rice. या राजा ने सारे राइस रख लिए थे. या द प्रोडक्शन ऑफ राइस हैड स्टॉप. या फिर जो राइस की जो उत्पादन किया जा रहा था, राइस की जो पैदावार थी वो बंद हो गई थी. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? देयर वाज अ फेमाइन. वहां पर क्या हो गई थी? भुखमरी हो गई थी. सो इस वजह से वहां पर जो चावल की जो शॉर्टेज थी वो स्टार्ट हो गई थी. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द सनराइज इन द पोएम? Everybody know na how in this poem we had already discussed ki how sunrise and the poet describe how to sunrise and how to sunset, कि किस तरह से सनराइज होता है और किस तरह से सनसेट होता है. तो इन दिस आंसर किस जब सनराइज होता है तो चारों तरफ किस तरह से हमें दिखाई देता है, लाइक अ वाटरफॉल, कि जब सनराइज हुआ है तो वाटरफॉल की तरह होता है. लाइक अ रिबन अनफर्लिंग, कि जब ऐसा लगता है कि जो हील्स है, जो चारों तरफ जो हील्स हैं वो सब ऐसा लग रहा है जैसे अपने जो रिबन्स हैं उनको खोल रही हैं, अनफर्लिंग कर रही हैं. लाइक अ रोरिंग लाइन, ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जो शेर हैं वो रोरिंग कर रहे हैं. लाइक अ थंडर स्ट्रोक, ऐसा लग रहा है तूफान आ रहा है, बिजली चमक रही है. तो क्या लगता है? जस्ट लाइक दैट, लाइक अ रिबन अनफर्लिंग. सुबह उठते ही पूरा वेदर प्लीजेंट हो जाता है. द बर्ड्स स्टार्ट टू चिपिंग, और जो हील्स होती हैं उन पर जो एक गोल्डन शाइन दिखाई देती है. इस तरह से सनराइज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज ग्रैंडपा's हाउस वाज लोकेटेड? इन दिस चैप्टर as we had already discussed कि जो ग्रैंडपा का जो हाउस था वो कहाँ पर लोकेटेड था, कहाँ पर था? नियर द नॉइजी बस्टलिंग डस्टी एसपी मुखर्जी रोड. कहाँ पर था? बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली डस्टी एसपी मुखर्जी रोड पर था. या नियर द ब्यूटीफुल रिवर, या किसी भी ब्यूटीफुल रिवर के पास में था. नियर द पीसफुल एसपी मुखर्जी रोड, या बिल्कुल जो एसपी मुखर्जी पर शांति वाली रोड थी वहां पर था, या इनमें से कोई भी नहीं. तो व्हाट वाज द आंसर? नियर द नॉइजी बस्टलिंग डस्टी एसपी मुखर्जी रोड. ओके, कहां पर था? बहुत शोर शराबे वाली जगह पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कीको फील अबाउट हर न्यू नेम इनिशियली? जो कीको थी उसको नया नाम दिया गया था, चाइनीज नेम दिया गया था, तो उसको कैसा फील होता? नहीं सॉरी, जापानीज नेम दिया गया था बिकॉज शी वाज कोरियन. तो उसको कोरियन नाम था कीको, पर उसका जो नेम चेंज कर दिया गया था तो उसको कैसा फील हुआ था? उसको उस नेम को शी एक्सेप्ट इट एंड फील्स प्राउड. उसने उसको आसानी से एक्सेप्ट करके उसको प्राउड जैसा फील हुआ. शी रिजेक्ट्स इट एंड फील्स रिसेंटफुल.
उसको ऐसा लगा उसने उसको रिजेक्ट किया और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, एंगर आया। शी इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट, वो उसके तरफ बिल्कुल ही इनडिफरेंट फील कर रही थी। एंड शी फाइंड्स इट अम्यूजिंग एंड एंजॉय, वो उसमें भी उसको कुछ मजा आ रहा था और उसको वो एंजॉय कर रही थी। तो आंसर इज दैट शी रिजेक्ट्स इट एंड फील रिसेंटफुल, उसने उसको रिजेक्ट किया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था एंड उसके लिए उसके अंदर गुस्सा भर गया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो उसकी जो आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, वो चेंज की जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ग्रैंडपा एक्शन इंस्पायर द नरेटर, कि किस तरह से जो ग्रैंडपा के एक्शन है उनको देखकर नरेटर जो है वो किस तरह से इंस्पायर होता है, उनसे किस तरह से मोटिवेट होता है। ओके, नाउ ऑप्शन ए इज ही स्टार्टेड वेस्टिंग मोर पेपर, क्या उन्होंने उसने उनसे इंस्पायर होकर पेपर को वेस्ट करना, पेपर वेस्ट करना स्टार्ट किया। ही वॉज काइंड टू अदर्स, क्या वो दूसरों के लिए काइंड थे। ही डिड बेटर इन स्कूल, वो उन्होंने स्कूल में ज्यादा अच्छा किया। या ही वॉज मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस, क्या वो पर्यावरण के लिए ज्यादा कॉन्शियस थे, ज्यादा कॉन्शियस थे क्योंकि वो पेपर को वेस्ट करने की जगह सेव करते थे। सॉरी, okay, then answer is he was more environmentally conscious. Okay, now next, how did Rajan feel when he read his article in front of the class? ओके, यू नो ना दिस स्टोरी कि राजन ने जो अपना आर्टिकल लिखा उसका मैगजीन में पब्लिश हुआ, देन हाउ हिज टीचर एप्रिशिएटेड हिज आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ ऑल। So when she said about कि read in front of all, then what he feel, उसको कैसा महसूस होता है? He felt confident and excited, वो confident हो जाता है और उससे excitement होती है। या he was embarrassed and nervous, या फिर वो embarrassed और nervous feel करता है। He refused to read it, क्या वो उसे पढ़ने से मना कर देता है। And he didn't care about the reaction, और उसको किस तरह का मतलब वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि किस कैसा रिएक्शन होने वाला है। So what is the answer? He was embarrassed and nervous, उसको embarrassment फील होती है और वो नर्वस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Rajan's teacher offer to be his friend? अब राजन की टीचर ने उसको फ्रेंड बनने का ऑफर क्यों किया? एज वी नो कि राजन का कोई भी दोस्त नहीं था, ही हैज ओनली वन इमेजिनरी फ्रेंड, जो भी उसका फ्रेंड था वो एक इमेजिनरी फ्रेंड था। तो उसकी जो टीचर है तो वो जब उसे फ्रेंडशिप ऑफर करती है तो वो क्यों करती है? शी फेल्ट सॉरी फॉर राजन सिचुएशन, जब उसे राजन की सिचुएशन पता चलती है तो उसके लिए सॉरी फील करती है इसलिए ऑफर करती है। या शी वांटेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन हिम, या फिर वो उसके साथ कोई प्रैंक करना चाहती है। एंड शी थॉट ही नीडेड मोर फ्रेंड्स, या उसको ऐसा लगता है उसके और फ्रेंड्स की जरूरत है। या शी वॉज जनरली कंसर्न एंड केयरिंग, या वो उसके लिए जनरली कंसर्न है या केयरिंग है। सो व्हाट इज द आंसर? शी थॉट दैट ही नीडेड मोर फ्रेंड्स, उसको लगता है राजन को और ज्यादा दोस्तों की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स कैन फ्री थॉट्स विच इज, वर्ड्स जो हैं वो कौन से थॉट को क्या कर सकते हैं? तो यहाँ आएगा इम्प्रिजन इन द आईज, इन द माइंड, या ना बिहेवियर। क्या करेंगे? इम्प्रिजन। व्हाट इज द आंसर? इम्प्रिजन। वर्ड्स कैन फ्री थॉट्स विच इज इम्प्रिजन, ठीक है, उन थॉट्स को फ्री कर सकते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर, जो हमारे ब्रेन में, माइंड में इम्प्रिजन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, the section A was completely based on your reader. These questions has taken from your reader book and from your chapters. So you have to read the chapters carefully. That will help you in your exam. Now next section is based on your grammar. Okay. So do as directed. Do as directed means the options will be in bracket and you have to check the bracket, then after you put the answer in blanks. Okay, so first question is that the bangles are lovely. Okay, bangle कैसी हैं? सुंदर है. So what you have to do in this question?
यस, द बैंगल्स आर लवली, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब आपको इसके अंदर एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है एंड स्टेट इट्स काइंड, और उसके काइंड को बताना है। As we have discussed already in our previous class, and I have taught so many times what is an adjective and its kind. Everybody knows कि all the describing words are called an adjective. Okay? जो भी हमारे describing words होते हैं वो हमारे adjectives होते हैं. And an adjective describes a noun and or pronoun. Noun और pronoun को describe करते हैं या modify करते हैं. Okay? तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि what is noun in this sentence? The bangles are lovely. What is noun? All the naming words are called noun. So here bangles are noun. Okay? Are lovely. This is noun. कैसे है noun? Lovely. So you can identify adjective lovely. Okay, lovely is your adjective. Okay. Now kind, there are 6 kinds in your book. Okay. This is first is adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, interrogative adjective, relative adjective, and one more possessive adjective. These 6 kinds are in your book. Okay, then first is when tell about the quality. ये बता रहा है आपको कैसी है, तो क्वालिटी बता रहा है, नंबर्स का तो उसकी संख्या बताता, क्वांटिटी होती तो उसकी मात्रा बताता, हाउ मच, पजेसिव होता तो उसकी ऑनरशिप होती, एंड इंटरोगेटिव, द इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन करना, क्वेश्चन मार्क होता, तो बट नथिंग इज देयर इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ बैंगल्स. ये क्वालिटी बता रहा है बैंगल्स की, तो इसका मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया हमारा, adjective of quality. One more is there, demonstrative adjective. Okay, I forget to tell you demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? This, that, these, those are called your demonstrative adjective. Okay, so you have to remember this. Whenever you will write with the kinds of adjective, you have to mention like this, adjective of quality. Sometimes what you do, quality of adjective. अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत. You have to write like this, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number. Now after that, whenever you will write interrogative adjective, demonstrative adjective, and possessive adjective like this. Okay. Now next, the scissors kept in the drawer is or are. अब आप यहाँ पर आपको आपकी वर्ब फॉर्म यूज करनी है. ये क्वेश्चन आपके नाउन नंबर से लिया गया है. यहाँ पर आपको देखना है नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. Okay, on based of singular and plural you have to put is and are. Is used with singular noun and are is used for plural noun. So scissors, अब you have to remember कि scissors हमेशा plural में count होता है, उसको सीजर नहीं प्रोनाउंशिएट किया जाता. सीजर्स आपको याद रखना है, जिस भी किसी नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, ईयर्स, आईज, तो अगर आप इस तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वहां पर उसे एज अ प्लूरल काउंट किया जाता है, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स होते हैं. तो सीजर के भी एज यू नो कि 2 पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर सीजर्स को एज अ प्लूरल काउंट किया जाएगा. तो यू हैव टू पुट आर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस. पुलिस है, यहाँ पर पुलिसेस नहीं होता है. पुलिस का सिंगुलर भी पुलिस ही होता है और प्लूरल भी पुलिस ही होता है. whenever you write policeman, अगर आपको यहाँ पर पुलिसमैन लिखना है, अगर एक है तो हम इस तरह से पुलिसमैन लिखेंगे. if there are more policemen, so we have to write like this. हमें मैन में इस तरह से ई बनाना है. ओके, वी विल नॉट एड हियर एस. तो यहां पर हो जाएगा द पुलिस इज चेसिंग द थीव्स, चोरों का पीछा कर रही है.
नेक्स्ट, गिव मी सम वाटर। अब उसको कह रहा है गिव मी सम वाटर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है और उसका काइंड बताना है। लुक एट हियर, गिव मी सम वाटर, क्या मांग रहा है वो? उससे पानी मांग रहा है, मुझे कुछ पानी दो। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, कैन यू काउंट दिस वाटर? कैन वी काउंट द वाटर? नो, वाटर इज आवर अनकाउंटेबल नाउन। और जहां पर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जहां अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिसको आप गिन ही नहीं पा रहे हो तो वो क्या होगी? क्वांटिटी, हाउ मच। तो देयर इज सम, you have to underline the word some. Some is your adjective, okay? And which adjective is this? Adjective of quantity. Okay? Now next question is, that is that. यहाँ who आएगा, this आएगा. This is also taken from your adjective chapter, क्योंकि यहाँ आपको बताना है there is question mark. There is question mark. If there is question mark, then definitely this sentence will start with WH word. क्या हम इसको this से शुरू करेंगे? अगर ये this से शुरू होता तो यहाँ question mark नहीं होता, full stop होता. तो there is question mark, so you have to know कि अगर वहाँ question mark है तो हमें कोई WHO word use करना है. तो ये हो जाएगा whose. Whose bag is this? This is your interrogative adjectives. Okay? Now next question. I know someone. मैं किसी को जानता हूँ. Eats only fruits. जो केवल fruits खाता है. Who या which? This is your relative pronouns. क्या है ये आपका? Relative pronouns. तो relative adjective है ये. Yes. यहाँ पर आपको बताना है I know someone, मैं किसी को जानता हूँ. अब यहाँ which तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन की बात हो रही है, और जब पर्सन की बात की जाती है तो वहां पर हम who का यूज करेंगे. If we talk about any things, any animal, तो वहां पर आप which का यूज करेंगे. सॉरी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समवन, मतलब किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो केवल फ्रूट्स खाता है, उसके लिए हम यहाँ पर who का यूज करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, he heard while running. Now reflexive pronoun, as we know, as we have discussed in our previous class, that what is your pronoun? You know everybody what is pronoun? Pronoun in use in place of noun. जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं. ओके, he, she, it, they, whom, these all are your pronouns, but they have kinds also. Okay, personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun. So we have to tell about reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? The pronoun add self and selves. इसके अंदर प्रोनाउन के साथ क्या ऐड किया जाता है? या तो सेल्फ या फिर सेल्फ्स. ठीक है ना? और पर्सन्स होते हैं ना हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं उसके साथ में हमारा सेल्फ और सेल्फ यूज किया जाता है. और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट, अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है. यहाँ पर ही है और ही का थर्ड पर्सन होता है हिम. तो ओके, तो हिम अकेला है, सिंगुलर है. सिंगुलर है तो सेल्फ लिखना है, और प्लूरल है तो सेल्फ करना है. ओके, सो हियर इज योर ही, और ही का थर्ड पर्सन क्या होता है? हिम. ओके, तो हिम हो जाएगा हिमसेल्फ. सॉरी, थर्ड पर्सन नहीं, ही तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन है. ही इसका सब्जेक्टिव है और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है. ओके, ही इसका सब्जेक्टिव केस है और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है. तो आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी के साथ सेल्फ और सेल्फ लगता है. ओके, मोस्टली. वैसे आई का माई होता है और मी होता है, बट माई सेल्फ होता है,
मी सेल्फ नहीं होता है, हर सेल्फ होता है, देम सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, इट्स सेल्फ, ओके, लाइक दिस। कैसे पता चला ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में देखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद में किया जाता है कि कोई काम अपने द्वारा किया गया है। नाउ शी टू हर नेटिव प्लेस एवरी ईयर, सिंपल पास्ट टेंस। टेंसेस पर तो मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, रिवीजन हो चुका है, एंड वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास सो मेनी टाइम्स, ओके। तो यहाँ हमें सिंपल पास्ट करना है। एज वी नो सिंपल पास्ट में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला चलता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर ये आपका अफर्मेटिव ही है, यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सिंपल आपको अफर्मेटिव फिल करना है। तो शी, अब यहाँ पर आपको देखना है गो की सेकंड फॉर्म फिल करनी है, बिकॉज दिस इज योर सिंपल पास्ट। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, ओके। शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस एवरी ईयर, okay, got it? Now Reena blank write a letter, past perfect tense, this is also past perfect tense. So what is the formula of this, subject plus had plus verb की third form plus object, okay, this is your also affirmative. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म होगी और उसके साथ में हेड भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका हैड रिटन, सॉरी, आपको देखना है हमेशा जो भी परफेक्ट टेंस होता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव यूज होगा, हैज हैव, और पास्ट है तो हैड होगा, ओके। द गर्ल्स, अब गर्ल्स है ऑन द स्टेज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब यहाँ पर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना है। तो देखो आपके सारे टेंसेस के अफर्मेटिव के फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं और आपकी नोटबुक में भी पूरे रूल्स लिखे हुए हैं, सो यू कैन रिवाइज फ्रॉम इट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, this is past, by mistake this, subject plus helping verb, helping verb, what is helping verb in past, was verb, okay, got it, was verb plus verb की first form then ing and object, okay। याद रखना है जब भी हमें वर्ब के साथ ing को यूज ऐड करना है या ing लगाना है, तो देयर शुड बी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा उसकी रूट फॉर्म के साथ ही ing लगता है। ऐसे नहीं हम वेंट के साथ लगा रहे, रिटर्न के साथ लगा रहे, नहीं, राइट गो इनके साथ ही ing का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द गर्ल्स, गर्ल्स का क्या है, ये प्लूरल है, तो व्हाट विल राइट हियर, वर, द गर्ल्स वर डांसिंग, ओके। Okay, now next question. Rewrite the sentences in the negative and interrogative form. Okay, अब हमने अभी अफर्मेटिव पढ़ा था, अभी हम पास्ट टेंस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको किया जाता है। एज वी नो अभी हमने क्या, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें उसका नेगेटिव करना है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज योर सिंपल पास्ट टेंस, द मैन एंजॉयड द पार्टी, इंजॉयड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, सिंपल पास्ट, ओके। इस तरह से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी अगर सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर अब इसका आपको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है, what is the formula of negative, first of all you have to write the same subject, okay। तो यहाँ पर सेम सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द मैन, हो गया। Now you will put here helping verb, and I helping verb I have told you in this, क्या क्या होती है इसकी helping verb, helping verb होती है did, सिंपल पास्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसका पूरा फॉर्मूला मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब होती है डिड प्लस नोट, नोट को याद रखना है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आफ्टर दैट योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर अब रूट फॉर्म हो जाएगी, देयर यू विल नॉट राइट द सेकंड फॉर्म, ओके, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रहेगी द मैन। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो डिड आ गया, नेगेटिव में करना है तो नोट हो गया, ओके, नेगेटिव में करना है तो नोट हो गया। इंजॉयड है, इंजॉयड क्या है, सेकंड फॉर्म है, हमें फर्स्ट फॉर्म करना है, तो इंजॉय द पार्टी, ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्म। अब हमें इसका करना है, क्या करना है, इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव करने के लिए अब क्या करेंगे हम, इंटेरोगेटिव के लिए हमको लेना है, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इंटेरोगेटिव जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी डिड है, ओके, और डिड को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में याद रखना है क्वेश्चन मार्क लगाना है, ओके, सो वी विल राइट दिस डिड, what is your subject, the man, now what is your verb, enjoy, and object, the party, okay, the party, then question mark, did the man enjoy the party, have you understood this, and I have already told you this. So next question is, they were sleeping, okay, they were sleeping, so they were sleeping, तो वर्ब स्लीपिंग आ रहा है, कौन सा टेंस है, वर्ब उसमें यूज होता है पास्ट, अभी बताया था स्लीपिंग है, आईएनजी लग रहा है, जब भी किसी भी वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड होता है तो वो दिस इज द योर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, तो ये कॉन्टिन्यूअस है और वर्ब है तो पास्ट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी जो इसमें दी हुई है, लाइक वॉज पर, ओके, देन आपको करना है व्हाट, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आपको आईएनजी ऐड करना है, देन आप सॉरी नोट लगाना है क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा, देन आपके आपका ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप, ओके, ये तो आपका नेगेटिव का फॉर्मूला है। इसी तरह से इंटरोगेटिव करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो है आपकी वॉज वर्ब, ओके, वॉज वर्ब को यूज करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी ऐड होगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ओके, yes, so this is formula of it, so now we solve this, they, okay, were, now you are not because not will come after the helping verb, okay, they were not, what is here, sleeping, now interrogative, so we will start with were, as I have told you कि इसको आपको हमेशा helping verb से start करना है, so were they, now subject, sleeping, you are just asking the question, there is no object, so you have no need to put the object, okay, now last question mark, okay, so I understood, I hope you understood this all questions, okay, the remaining part of this class we will do in our next class, okay, up to this question you have to revise and more questions are there, so we will do in our next class. Thank you everyone.